Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Today I have brought very important topic regarding CSS essay writing. How to improve written expression for CSS essay. इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपना रिटन एक्सप्रेशन, या क्या आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आपके रिटन एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा पुअर बनाते हैं या वीक करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज टुडेज लेक्चर आउटलाइन दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज रिटन एक्सप्रेशन। ये रिटन एक्सप्रेशन होता क्या है, एंड देन व्हाई इट मैटर्स इन CSS essay। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। आपने देखा होगा जब भी आप ऐसी की तैयारी करने जाते हैं, सो वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी टोल्ड दैट इम्प्रूव योर रिटन एक्सप्रेशन, व्हाई इट मैटर्स इन CSS essay, एंड देन साइन ऑफ वीक एक्सप्रेशन। देखें काफ़ी दफ़ा क्या होता है, हमें ये तो बोला जाता है कि इम्प्रूव योर रिटन एक्सप्रेशन, बट जब तक हमें अपनी मिस्टेक्स पता ही नहीं होंगी कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने राइटअप में जो हमारा एक्सप्रेशन पुअर हो रहा है। So I will let you know in this lecture, and in the end as usual I bring solutions as well. So जो strategies हैं that how can you improve your written expression, हम उस पर discuss करेंगे। So very first thing is that what is a written expression। देखें you always know about my way of teaching that I keep things simple, very simple. So written expression basically means how well you communicate। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी कहा था कि आप अपनी राइटिंग, ऐसे राइटिंग को एज अ कम्युनिकेशन टूल समझें, लाइक व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद समवन, तो योर थॉट्स इन रिटन फॉर्म। So in simple wording that written expressions means how well you communicate your thoughts in written forms। अब होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं हम ये कहेंगे, हम वो कहेंगे, इफ वी आर आस्क्ड सच क्वेश्चंस वी विल आंसर इन दैट वे, बट आप वहां जाए एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक, सो व्हाट विल बी कंसिडर्ड, दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। सो सिमिलरली आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे ऐसे में, यू मस्ट हैव अ क्लियर थॉट्स। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या आता है कि ठीक है वी आर गुड एट कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट पीपल आर नॉट गुड एट राइटिंग। इट इंक्लूड सेंटेंस क्लियरिटी एंड स्ट्रक्चर। देखिए मैं बार बार हमेशा अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि क्लियरिटी मैटर्स। जब आपकी थॉट्स में क्लियरिटी होगी, जब आपके आइडियाज में क्लियरिटी होगी, इट हेल्प्स यू टू राइट विथ क्लियरिटी। स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी लेक्चर्स में बताया था कि व्हाट इज ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होता है। अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इट। सो सेंटेंस क्लियरिटी एंड स्ट्रक्चर, विकेबलरी चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें फिर वही बात है कि मोस्टली स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक दैट दे ट्राई टू इम्प्रेस। बस जो माइंड में आ रहा है, जो एक्सप्रेशंस माइंड में आ रहा है, जो ईडियम माइंड में आ रहा है, जस्ट यू आर राइटिंग, डोंट डू दैट, जस्ट डोंट डू दैट। आपकी जो विकेबलरी चॉइस है, अगर आपको वहाँ फील हो रही है, लिटरली फील हो रही है, नीड टू राइट दिस ईडियम, नीड टू राइट दिस एक्सप्रेशन, नीड टू राइट दिस विकेबलरी, देन राइट इट, अदरवाइज अवॉइड इट। ठीक है, तो इसके इंक्लूडिंग मोर थिंग्स हैं, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। देखें ग्रामर बेसिक तो आई जाती है सबको while preparing for CSS, but punctuation is very important। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चेकर इग्नोर नहीं करता। इट इज इंक्लूडेड इन रिटन एक्सप्रेशन। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर चीज सही है, अगर आपकी सेंटेंस में वैरायटी है, जो मैं अक्सर बात करती हूँ कि ब्रिंग वैरायटी इन योर राइटअप, बट पंक्चुएशन में अगर आप लैकिंग कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। और पंक्चुएशन पे मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या पाकिस्तान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड लेक्चर कर चुकी हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, यू कैन वॉच इट।
फिर है कोहेरेंस। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कोहेरेंस अब कैसे आएगी, किस तरह आप कोहेरेंस लाएंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। बट अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रिटन एक्सप्रेशन में, रिटन एक्सप्रेशन है क्या, वो मैंने बताया कि क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, गुड एट कम्युनिकेटिंग व्हाट योर आइडियाज एंड योर थॉट्स इन रिटन फॉर्म। और वो इंक्लूडेड और क्या चीज़ें करती हैं जो क्लियरिटी लाती हैं, आपकी गुड कम्युनिकेशन आपकी राइटअप में लाती हैं, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। टोन वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो टोन है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो हम किस तरह अच्छे से कर सकते हैं। सो दी इन सिंपल वर्डिंग आई वुड से कि गुड कंटेंट फेल्स इफ पुअरली एक्सप्रेस्ड। अगर आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, अगर आपके सॉल्यूशंस आपके पास बहुत अच्छे हैं, बट इफ यू आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग इट इन रिटन फॉर्म, देन आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा। तो होपफुली आपको आज ये क्लियर हो गया व्हाट इज रिटन एक्सप्रेशन, और इस रिटन एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड कौन सी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग जो आपके रिटन एक्सप्रेशन को गुड एक्सप्रेशन बनाती हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है why it matters in CSS essay। अब देखें बात यह है कि फिर वही बात है कि your target is to crack CSS essay paper, so the examiner checks not only what you say but how you say it। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बुरी बात भी अगर हम अच्छे अंदाज से कहें तो it sounds well। ये मैटर नहीं करता कि आप कह क्या रहे हैं, मैटर ये करता है आप कह किस तरह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल नो दिस, ठीक है। सो रिटन एक्सप्रेशन अफेक्ट्स किस पे करता है, अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है या आपका अच्छा नहीं है, तो वो अफेक्ट किस पे करता है, आपके फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर राइटिंग। सबसे पहली चीज, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ऐसे राइटिंग में, अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके जो इंट्रोडक्शन है अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, एंड रीडर डजंट हैव अ मच टाइम टू गिव यू। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। अब देखें अगेन वही बात है कि अगर आपका आइडियाज़ क्लियर होंगे, अगर आपकी क्लियरिटी होगी माइंड में, और अगर आपकी ये तमाम चीज़ें जो रिटन एक्सप्रेशन में इंक्लूडिंग है उसमें आपकी कमांड है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होगी। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली इट विल बी पुअर। सो ओवरऑल देखें आपका जो आप लिखते हैं ना वो रीडेबल हो, वो समझ आए आप बात क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इश्यूज की, डायरेक्ट आप जी इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। सो एक एक फ्लो होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए आपके राइटअप पे, गेटिंग। तो इंग्लिश में कमांड हो, और CSS इज अ लैंग्वेज। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि CSS इज अ essay and essay is a CSS। Also CSS is a language, ideas test, not just one। So keep it in your mind that your language matters। आपका वे जो होता है एक्सप्रेस करने का वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप अपनी बात को वैल्यू भी दिलवा सकते हैं, और आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात को बिल्कुल डिवैल्यू भी करवा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू गाइस। सो वर्क ऑन योर रिटन एक्सप्रेशन बिकॉज इट मैटर्स, इट ट्रूली मैटर्स इन CSS essay। एंड द साइन ऑफ वीक रिटन एक्सप्रेशन। अब देखें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को हम मेंटोर कह देते हैं कि यू शुड वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, इट्स वेरी पुअर। अब वो स्टूडेंट जो है ना, एस्पायरेंट जो है, वो सुन तो लेता है बट वो सोचता ही रहता है मैं ऐसी गलती क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरा रिटन एक्सप्रेशन वीक है। वो पहली चीज है आपकी कंफ्यूजिंग। देखें अगेन वही बात है कि लेट सपोज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई हैव क्लियरिटी, सो आई नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब आपके पास क्लियरिटी नहीं होगी ना, थॉट्स में क्लियरिटी नहीं होगी, तो आपके वर्डिंग भी कंफ्यूजिंग होंगे, यू आर नॉट क्लियर, गेटिंग। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं आपके। जब आपको कहा जाए ना कि योर रिटन एक्सप्रेशन इज वीक, इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पुअर विकेबलरी, रॉन्ग वर्ड चॉइस। अगेन आई वुड से कि विकेबलरी, अब मैं ये नहीं कह रही जाएं और आप बेनज़ीर की तरह लिख कर आए, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। विकेबलरी से मुराद ये होता है कि सूटेबल विकेबलरी, गेटिंग माई पॉइंट, कि जो आपको वहाँ नीड लग रहा है कि इट्स नीड टू मेंशन दिस वर्ड, देन मेंशन इट, अदरवाइज डोंट मेंशन इट एट ऑल। रॉन्ग वर्ड चॉइस हो जाती है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, जो हमारे मास्टर्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एज आई एम, तो उनकी मेंटालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होती है कि बस वी हैव रिच विकेबलरी, सो जस्ट
कीप राइटिंग, नो, डोंट डू दैट। दो किस्म की मिस्टेक्स होती हैं, एक तो आपको आई नहीं, एक तो आपको बहुत कुछ है। सो फाइंड द ग्राउंड, बैलेंस लाएं अपने राइटअप में भी, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरी मैटर, अगेन रिटन एक्सप्रेशन में आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है रिपीटिव ना हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं तो इट्स नॉट कि आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आपके कॉम्प्लेक्स राइटअप पे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हो, ठीक है ना आप सिंपल राइट अगेन, ठीक है। ट्रांजिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने ये देखा है कि बच्चे दे हैव अ वेरी रिच vocabulary, दे आर गुड एट स्पीकिंग एंड दे हैव अ गुड कमांड ओवर ग्रामर एंड ऑल दैट, बट दे डोंट यूज ट्रांजिशंस। यूज इट बेटा, इट रियली वर्क्स, ठीक है ना। ये आपको वीक एक्सप्रेशन में आ जाता है अगर आप नहीं करते। मिक्स टेंसेस और awkward, अच्छा फ्रेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको बहुत कुछ आता है ना तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी कमांड है, राइटी है आपके राइटअप में, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं है, व्हाट वुड यू डू? आप सारी चीजें मिक्स करके लिख रहे होगे, अजीब से कोई कोई स्मूथनेस नहीं होगी आपके राइटअप में। सो ब्रिंग इट, क्योंकि ये आपके रिटन एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा वीक करता है। तो मेक श्योर जब अब आप प्रैक्टिस करें तो कीप दीज थिंग्स दैट यू आर नॉट डूइंग इट इन योर राइटअप, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इट। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, चाहे वो आपकी राइटअप हो, ऐसे राइटिंग हो, या पूरा CSS हवाले से मैं बात करूं, या इन सिंपल वर्डिंग अगर मैं लाइफ की बात करूं, कीप थिंग्स सिंपल। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जितना आप सिंपल रखते हैं चीज़ों को, उतने चांसेस होते हैं आपकी कामयाबी के। आपके CSS ऐसे हो या कोई सा भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो, या इवन लाइफ में भी, कीप थिंग्स सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, अगेन आई वुड से सिंप्लीफाई योर सेंटेंसेस, अवॉइड कॉम्प्लेक्स रन ऑन सेंटेंसेस। यानी कि आपने ना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना अपने राइटअप में। पता है होता क्या है कि जब आपको बहुत कुछ आता है ना, आपको नॉलेज भी हो, ये भी एक रीज़न है जो फेल हो जाते हैं बच्चे। दे इट्स नॉट दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। अगर आपको बहुत कुछ आता है ना तब भी प्रॉब्लम हो जाती है कि यू आर नॉट गुड एट मैनेजिंग। तो सिंप्लीफाई योर सेंटेंसेस। अब जैसे कैसे, अब देखें एग्जाम्पल हम देखते हैं। The political system which practiced in our country. Don't say like that. Keep it simple. Our country's political system suffers from. जितना आप डायरेक्ट रहेंगे, जितना आप सिंपल रखेंगे चीज़ों को, उतना ही आपका रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। So keep it simple, to the point. That's it. First thing, very first thing. Second क्या है? How to improve it? The second thing is that sentence structure. अब देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि आपके राइटअप में वैरायटी होनी चाहिए। देखें, लाइक एक होता है सिंपल सेंटेंस, आपने वो लिखा, ठीक है। फिर आपका होता है मिक्स, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग सेंटेंसेस, ये रिदम आता है। अब जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं पॉज भी दे रही हूँ, मेरा टोन चेंज भी हो रहा है। अगर मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल दूँ, हाउ वुड यू फील? तो आपने एक सांस में नहीं बोलना है। आपका राइटअप भी अगेन वही बात है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, उसमें आपके मिक्स आउट होने चाहिए, मीडियम होना चाहिए सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए। तो वर्क ऑन इट, ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स यू टू गेन अ गुड मार्क्स। ये जो टॉपर होते हैं ना, यही रीजन है, दीज आर दी रीजन, दे वर्क ऑन दीज थिंग्स। और हम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने चीज़ों को कीप, फर्स्ट थिंग वेरी फर्स्ट, कीप इट सिंपल टू द पॉइंट, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करें। अगेन मैं कहूँगी कि मैंने वो अपलोड किया हुआ है, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं ये इस डिस्क्रिप्शन में ये मैं आपसे वो शेयर कर लूँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वॉच इट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव। द थिंग इज दैट यूज प्रिसाइज वोकैबुलरी। देखें, आपने, मैंने लास्ट टाइम जो कहा था कि आपने सिर्फ, यू डोंट हैव टू राइट जस्ट टू फिल द गैप, नो, अवॉइड दीज वर्ड्स, थिंग्स, स्टफ और अ लॉट, नो। जो आपका स्टैंडर्ड है ना, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। लाइक सेकंड ईयर का स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड, CSS का एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को आप टच करो अपने राइटअप में। कीप इट सिंपल का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही बेसिक पे बात कर रहे हो, नहीं।
कीप इट सिंपल मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ना बनाओ। अब देखें इश्यूज जो वर्ड है, एस्पेक्ट है, फैक्टर्स है, ठीक है ना, ये डोमेन्स है, ये तमाम ये जो वर्डिंग्स होते हैं ना, यूज दीज वर्डिंग्स इन योर राइट अप, इट एनहांस योर रिटन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अब बात आते हैं लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये जो आपको मैं कहती हूँ ना कोहेरेंस हो और बड़ा अट्रैक्टिव राइटिंग आपका एक्सप्रेशन हो, सो यूज ट्रांजिशंस। ठीक है। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशंस तो कहलाते हैं, ये आपके कनेक्टर्स भी कहलाते हैं इन इजी वर्डिंग। देखें, जब भी कोई आप कनेक्ट करें अपने पैराग्राफ को, तो आप नेवरदीलेस यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर कर सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड कर सकते हैं, देयरफॉर कर सकते हैं। तो ये तमाम ये जो वर्डिंग्स होते हैं ना, इट ब्रिंग्स कोहेरेंस इन योर राइट अप, ये आपके रिटन एक्सप्रेशन को रिच कर देते हैं। तो कनेक्टर्स पे काम करें, इस पे भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन वॉच इट। तो ये तमाम चीज़ें आपके रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो होपफुली जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ आया। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग दैट अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो गया, तमाम चीज़ें आपने फॉलो की जो मैंने आपको बताई। अब ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के चलो ये तमाम वो चीज़ें करते हैं बट दे मेक दिस मिस्टेक। तो ये मैंने एडिशनली डाल दी कि टोन जो आपकी हो ना राइट अप में, आपकी फॉर्मल हो, यूज फॉर्मल, डोंट राइट कैजुअली। ठीक है ना, ये चीजें आप देखें, यू सी दिस प्रॉब्लम इज बिग, यू नो, इस टाइप की वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने ऐसे राइट अप में बताया था कि यू शुड अवॉइड यूजिंग शुड। अब मोस्टली मेंटोर्स कुछ ऐसे हैं, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट, दे से इट्स ओके, बट मैंने आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऐसे राइटिंग है, उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो मैंने बताए थे, उसमें शुड यूज नहीं होता। तो सिमिलरली आपने ये जो कैजुअल कन्वर्जेशन होती है ना, यू सी, यू नो व्हाट, ऐसी चीजें नहीं करनी है। गेटिंग? तो ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है, सेंटेंस की क्वालिटी को आपने अच्छे से समझना है। जितना आप फॉर्मल राइट अप रहेंगे, देयर आर हाई चांसेस टू गेट हाई मार्क्स। तो आपने स्लैंग्स यूज़ नहीं करने, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करने। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इमोशनल नहीं होना है इन योर राइट अप। देखें, इमोशनल इट मीन्स के मैं ये नहीं कह रही जाके रोबोट, यानी यू डोंट शो एनी फीलिंग्स, नो यू शो, बट ऐसा फील ना करें अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, हम तो बस फंस गए हैं, अब तो हम इस मुसीबत से निकल ही नहीं। नो, नथिंग इज लाइक दैट, देयर इज ऑलवेज सोल्यूशन। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आने से पहले सोल्यूशन होता है। सो ऑल वी नीड इज टू थिंक, टू फाइंड, we should be brave enough to find solution instead of crying on problems। तो आपने ना अपने राइट अप में इमोशनल टोन नहीं लानी है, ठीक है, बी बैलेंस्ड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स को आप ये बोलें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आप ये बोलो ठीक है देयर आर प्रॉब्लम्स बट दे आर नॉट दैट मच बिग दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट। This approach is very very essential even in your write up written expression, I would say। तो hopefully आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, but still if you have any confusion, any question, you can ask me। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Stay blessed।